ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 7वां स्कंद 8वां अध्याय। नारायण जी का नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद के ज्ञान उपदेश से सब लड़के भी गुरु का पढ़ाना छोड़कर नारायण विष्णु व राम का नाम लेने लगे और संडा व मर्क ने घर से आकर उनकी यह दशा देखी, तब गुरु ने हिरण्यकश्यप के भय से लड़कों से कहा कि तुम लोग क्या कहते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि इस तन में जो बात हमको करना चाहिए सो करते हैं, तुम्हारी झूठी बातें पढ़कर क्यों अपना जन्म का अर्थ खोवें। जब गुरु के धमकाने व हिरण्यकश्यप के भय सुनाने पर भी लड़कों ने राम नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने जाना कि इन सब बालकों को प्रहलाद ने ज्ञान सिखलाकर अपना ऐसा बना लिया। यह बात विचार कर जब गुरु ने प्रहलाद पर अति क्रोध करके धमकाया और प्रहलाद हंसकर चुप हो रहा, तब संडा व मर्क ने प्रहलाद आदि बालकों को हिरण्यकश्यप के पास ले जाकर कहा, महाराज, तुम्हारे पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहका दिया है कि वे लोग नारायण का नाम लेने के सिवा दूसरी बात मुख से नहीं कहते। यह वचन सुनते हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, हे प्रहलाद, मैंने तुझे भूत दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत ले, पर तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जाना कि तेरी मृत्यु निकट पहुंची है। जिस तरह ऋषि और वे योगियों की इंद्रियां दुख देती हैं, उसी तरह तू मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ, इसलिए तेरा वध अपने हाथ से करूंगा। देखो कौन राम व नारायण तेरे प्राण बचाते हैं। यह वचन सुनकर प्रहलाद भगत बोला, हे पिता, तुम विश्वास करके मानो, जिसकी शक्ति से सब जीव तीनों लोकों में वर्तमान है और तुम राज्य करते हो, वही अविनाशी पुरुष सबसे बलवान सर्वत्र रहते हैं। उनसे अधिक संसार में कोई उत्तम व पवित्र व मालिक नहीं है। उन्हीं को सब जीवों की उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाला समझना चाहिए। जो कुछ वे चाहते हैं सो होता है। उनकी इच्छा के बिना किसी को श्वास लेने की सामर्थ्य नहीं रहती। वही आदि निरंकार मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, अपने को तीनों लोकों का राजा समझकर सब जीवों को अपना अधीन जानते हो। तुमने अभी तक मन, इंद्रिय, काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं किया। उनके अधीन रहकर नष्ट हो रहे हो, तो दूसरे को क्या अपने वश में करोगे। तुम्हें उचित है कि राजसी स्वभाव व धर्म करना छोड़कर मन व इंद्रियों को अपने अधीन रखो और हरिचरणों का ध्यान व स्मरण किया करो। तब संसार रूपी महाजाल से छूटकर भवसागर पार उतर जाओगे। सुनो, जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। सो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आ पहुँची है। इसी कारण तुम अपने उत्पन्न करने वाले परम ब्रह्म को भूल गए हो। यह ज्ञान सुनते हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोध करके बोला, हे प्रहलाद, मुझसे वरिष्ठ तेरा नारायण नहीं है, उसे बुलाओ, अब आकर तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने कहा, वह ईश्वर सर्वत्र अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रहता है। तब हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए खड्ग निकालकर और खंबे की ओर आंख दिखाकर प्रहलाद से बोला, इसमें भी तेरा नारायण है। प्रहलाद ने कहा, परमेश्वर खंबे में भी मुझे दिखलाई देते हैं। हिरण्यकश्यप ईश्वर का भय मन में रखता था, इसलिए डरता हुआ खंबे की ओर देखकर बोला, हे प्रहलाद, मुझे नारायण जी इसमें नहीं दिखलाई देते। तूने झूठ क्यों कहा? अब तुझे मारता हूँ। जो तेरा सहायक खंबे में या जहाँ कहीं भी हो, उसे तुरंत बुला, वह आकर तुझे मेरे हाथ से छुड़ावे। यह वचन सुनते जैसे प्रहलाद ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करे खंबे की ओर देखा, वैसे ही नारायण जी नरसिंह अवतार शरीर मनुष्य का और मस्तक सिंह का धरकर उस खंबे में दिखलाई दिए। हिरण्यकश्यप ने वह स्वरूप देखते ही बाएं हाथ से ऐसा एक मुक्का मारा कि खंभ फट गया और उसके भीतर से नरसिंह भगवान 10 योजन का शरीर धारण किए अपने भगत की बात सच करने के लिए प्रकट हुए और बड़े क्रोध से ऐसा ललकारा कि तीनों लोकों में वह शब्द फैल गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्र, देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जीव मारे डर के कांपने लगे। हिरण्यकश्यप ने उनका तेज देखते ही घबराकर मन में कहा, यह आश्चर्य रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि तू मनुष्य, देवता, दैत्य व पशु पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा। सो यह रूप ऐसा प्रकट हुआ जिसे न मनुष्य कहना चाहिए न पशु। ब्रह्मा ने कहा था कि तू न दिन को मरेगा न रात को। सो यह संध्या का समय है, इसे न दिन कहना चाहिए न रात। मैंने ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारा उत्पन्न किया हुआ कोई जीव मुझे न मार न सके। सो यह स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, इसलिए जान पड़ता है कि ब्रह्मा का वरदान भी झूठा ना होगा और यह मुझे अवश्य मारेगा। हिरण्यकश्यप इसी सोच विचार में खड़ा और उसके साथी दैत्य नरसिंह जी के डर से भाग गए। जब हिरण्यकश्यप ने उनके सम्मुख आकर अपनी गदा उन पर चलाई, तो नरसिंह भी उसकी गदा पकड़कर इस तरह उससे लड़ने लगे जिस तरह पहलवान लोग अपने चेलों को कुश्ती में लड़ाते हैं, बिल्ली चूहे को पकड़कर खेल खिलाती है। जब इंद्रादिक देवताओं ने जो नरसिंह भगवान का दर्शन करने आए थे, यह दशा देखकर संदेह से मन में कहा कि कदाचित हिरण्यकश्यप इनसे नहीं मारा गया तो हम लोगों का दुख किस तरह छूटेगा। तब नरसिंह जी अंतर्यामी ने देवताओं के मन की
बात जानकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसकी सभा का जो स्थान था वहाँ देवड्यू में ले आए। लड़कों के समान उसे अपनी जंघा पर लिटाकर उसका पेट नखों से फाड़ डाला। उस समय हिरण्यकश्यप हंसने लगा। तब नरसिंह ने पूछा कि तू हंसता क्यों है? हिरण्यकश्यप बोला कि लड़ते समय जब इंद्र ने अपनी गदा मुझे मारी तब वह गदा मेरे अंग से चोट खाकर टूट गई और मुझको कुछ दुख नहीं पहुंचा, सो अब नखों से मेरा पेट फाड़ा जाता है। यही बात समझकर मुझे हंसी आई। अब मैंने जाना कि यह सब मेरे दिनों का फेर है, जो इस तरह मरता हूँ। ऐसा कहकर जब हिरण्यकश्यप मर गया तब नरसिंह जी उसकी आते माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठे। उस समय वे महाक्रोध में थे। जब नरसिंह जी का क्रोध देखकर तीनों लोकों के सब जीव कांपने लगे, तब देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि तुम जाकर स्तुति करो कि जिसमें उनका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा ने नरसिंह जी के पास जाकर दंडवत परिक्रमा करके विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष सब जीवों को उत्पन्न पालन में नाश करने वाले हैं। कोई ऐसी समर्थन नहीं रखता जो तुम्हारी स्तुति कर सके। अब हिरण्यकश्यप मारा गया, अपना क्रोध क्षमा कीजिए। जब स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने क्रोध दृष्टि से ब्रह्मा को देखा तो वे मारे डर के लौट आए। तब महादेव जी ने देवताओं के कहने से नरसिंह जी के पास जाकर इस स्तुति की, हे दीनानाथ, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया है। सो हिरण्यकश्यप मारा गया, अब अपना क्रोध शांत कीजिए। एक छोटे दैत्य को मारकर इतना क्रोध न करना चाहिए। महाप्रलय में तुम्हारे क्रोध से तीनों लोगों का नाश हो जाता है। अभी वह समय नहीं आया, इसलिए क्षमा करना उचित है, नहीं तो इस क्रोध की अग्नि में सब जीव भस्म हो जाएंगे। जब शिव जी के स्तुति करने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तब इंद्र ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीन दयालु, हिरण्यकश्यप के मारे जाने से सब देवता सुखी हुए। होम में देवताओं का भाग वह आप लेता था, अब तुम्हारी दया से हम लोग अपना अपना अंश पावेंगे, सो क्षमा कीजिए। जब इंद्र के स्तुति करने से भी उनका क्रोध नहीं गया तब लक्ष्मी जी श्रृंगार के कमल का पुष्प लिए वहाँ जाकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने आज तक ऐसा तेजवान तुम्हारा स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए यह स्वरूप देखकर मुझे भय प्राप्त होता है, सो यह अपना स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए। जब लक्ष्मी जी की स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने अपना क्रोध क्षमा नहीं किया तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने आपस में विचार कर कहा कि यह अवतार नारायण जी ने केवल प्रहलाद भगत का प्राण बचाने के लिए लिया है, उसी के विनती करने से उनका क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम जाकर नरसिंह जी का क्रोध शांत कराओ, नहीं तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर प्रहलाद बोले, बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ नरसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके चरणों पर अपना सिर धर दिया। उस समय प्रहलाद का हृदय हमारे हर्ष के ऐसा गदगद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रहलाद उस स्वरूप का कुछ डर न मानकर बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा। 9वां अध्याय, नरसिंह जी का क्रोध शांत होना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बोले, हे बेटा, तू मत डर, क्या चाहता है? जब यह वचन कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए तब प्रहलाद भगत उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ, मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति जिनका आदि व अंत कोई नहीं जानता नहीं कर सकता। हे दीन दयालु, मुझे धर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मणों को 4 वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप स्मरण करे। जो ब्राह्मण तुमसे विमुख रहकर तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं रखता वह नाम के वास्ते ब्राह्मण है, और जो शूद्र हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रखकर तुम्हारे नाम का स्मरण व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने और अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सैगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग तुम्हारे सैगुण रूप का ध्यान करके और उन अवतारों की लीला आपस में कह सुनकर उसके प्रताप से मुक्ति पावे। मनुष्य अपने सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। आप सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। तुम्हारे भक्त ऐसी समर्थ्य रखते हैं कि शुभ या अशुभ बात जो किसी को कहें उसी समय वैसा हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते तो हिरण्यकश्यप का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं उतना तप, यज्ञ,
दान आदि से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद व पुराण जानने वाला तुम्हारी भक्ति न रखता हो, उस ब्राह्मण से हरिभक्त डोम को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तप आदि करने से केवल अपना भला होता है और भक्ति करने वाले के 7 पुरुषा वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवता और लक्ष्मी जी को स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने क्रोध क्षमा किया, इसलिए मैं अपने को बड़ा भगवान जानता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्यकश्यप के मारे जाने से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारे इस तेजवन रूप व दांत व नख से कुछ भय न मानकर संसार रूपी माया से अति डरता हूँ। सो दया करके मुझे इस महारूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखो। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया। ऐसा दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं और मैं इस रूप का भय न मानकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने यह अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं। फिर मैं क्यों डरूं? जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं, बाघ यानी कि शेर से, और उसका बच्चा कुछ भय न मानकर उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी तुमको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता। पर देवताओं का डर छुड़ाने के लिए दया करके अब इस स्वरूप को अंतर ध्यान कीजिए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। ओम सर्वशक्तिमान परमात्माय नमः।